हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। सो आप इस वीडियो को अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती हैं। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इसको आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। A to I 1, J to R ऑप्शन नंबर 2 है, S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है वही आपकी रीडिंग होगी। आपने अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है, जैसे आपका दिल करता है। आप अपने नेम इनिशियल से करना चाहते हैं या अपने पर्सन के, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होगी। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है येलो ग्रीनिश, ऑप्शन नंबर 3 है ये ऑरेंज स्टोन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों पाइल्स देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन, आपका दिल करता है, वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। What are they hiding from you? सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स स्टार्ट। 3, 4, 5 and 6। ओके, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट हमारे पास है लेवल अप। आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन प्रोग्रेस करे, ग्रो करे, आपके पर्सन लेवल अप हों, इन्वेस्ट करें या जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। नेक्स्ट है वी हैव फाइट। मे बी आपके पर्सन से फाइट हुई है, बट आप डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। ये वाइब है, आपने इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं किया। आप होपफुल हैं अभी भी कि आपके पर्सन लेवल अप होंगे और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे। डेफिनेटली ये भी इंडिकेशन है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन लेवल अप होंगे, ये कनेक्शन लेवल अप होगा और आप फाइट कीजिए इस कनेक्शन के लिए। नो कॉन्टैक्ट। शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बट अगर आपका कॉन्टैक्ट है भी ग्रुप नंबर 1 और अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग होगी। बट ज़्यादातर लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ रही है। और फिर है हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। जो मेमोरीज़ आपने उनके साथ बनाई हैं उन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यूनियन, ये बहुत अच्छा मैसेज आया है कि डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा। आप लोग शायद यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास डिसरिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। अगर कोई इंसान एब्यूजिव है, टॉर्चरस है, डिसरिस्पेक्टफुल है, डेफिनेटली आपको उससे डिटैच होना चाहिए। इसके लिए आपको कभी भी कोई इनकरेज नहीं करेगा, चाहे वो कनेक्शन आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट। डिसरिस्पेक्ट कभी भी कबूल नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नंबर 1 पर है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, आपके किसी फ्रेंड के साथ हो या आपके लवर के साथ हो। एनीवेज ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस आए हैं करंट आप लोगों की सिचुएशन पर। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहला मैसेज, पहला कार्ड, वी हैव द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन,
टेम्परेंस, द टावर, 9 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है और यहाँ पर सैजिटेरियस है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ऑरिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है थर्ड आई चाक्रा, फिर है हमारे पास बैलेंस, इसका नंबर 11 है, फिर है हमारे पास पैशन और सेपरेशन। सो डेफिनेटली आप लोग इस वक्त लेस टू नो कांटेक्ट में हैं या आप लोग सेपरेशन में हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। सो मे बी आपके पर्सन अलाउ नहीं कर रहे अपने दिल को, अलाउ नहीं कर रहे इस खूबसूरत एनर्जी को कि वो एक्सपीरियंस कर सकें। मे बी आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं और शायद इसी वजह से आप डाउटफुल हैं और आज ये रीडिंग देख रहे हैं कि आखिर वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन के कंट्रोल इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा ओपन अप होना उनके लिए शायद आसान नहीं होता। आपके पर्सन बहुत आसानी से ओपन अप होने वाले लोगों में से नहीं हैं और इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि कनेक्शन में वो लेवल अप हों। वो आपके साथ उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहे जिस तरह से, जिस पेस से आप चाहते थे कि एक कनेक्शन प्रोग्रेस करे और आप लोग आगे बढ़ें। आई फील कि उस तरह से इस कनेक्शन में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंस मांग रहा है। मे बी ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं अपने पर्सन के साथ, बट आगे भी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ये इंडिकेशन आ रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के डिफरेंसेस हैं। रिलीजन आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, कंट्रीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। सो ये एक चीज़ हो सकती है जो आपके पर्सन आपसे शायद छुपाते हैं, इन अ सेंस कि आपको पता भी है कि आप में ये डिफरेंसेस हैं। मे बी आपके पर्सन आपसे ये कहते हैं कि उनको ये डिफरेंसेस बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका रिलीजन डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, उनके घर वाले या उनकी कम्युनिटी उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर करती होगी। आपके पर्सन को ये बात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करती है कि आप दोनों में ये डिफरेंसेस हैं और कम्युनिटी, लोग क्या कहेंगे। सो आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं बिकॉज़ आपके पर्सन एक आई फील कि थोड़ा सा एक स्टेटस कॉन्शियस भी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान बुरा होता है, बट उनकी अपब्रिंगिंग, उनके सर्कमस्टांसेस और उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी इंसान की सोच पर। सो वो इस तरह से सोचते हैं कि ये चीज़ें उन्हें बॉदर करती हैं, उनके लिए इट्स अ बिग डील। मे बी वो आपके सामने ये शो करते हैं कि उन्हें ये बॉदर नहीं करता, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपको हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो कम्युनिटी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के जहन में हैं और ये वो बात है जो वो आपसे छुपाते हैं कि ये चीज़ टाइम टू टाइम उन्हें पिंच करती है, ये डिफरेंसेस उन्हें पिंच करते हैं। आपके पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अभी भी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया। हालांकि आई डू सी कि उनके दिल में आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत प्यार है। वो ये भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने इस कनेक्शन में एफ़र्ट की है और वो ये भी जानते हैं कि यहाँ पर स्केल्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। विद द थर्ड आई चाक्रा आई फील आपकी इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन काफ़ी हद तक, बहुत हद तक अवेयर हैं कि कहाँ पर उनकी खामी है, इस कनेक्शन में क्या होना चाहिए, कितना बैलेंस आना चाहिए। वो बिल्कुल अवेयर हैं। वो जिस भी सिचुएशन में आपको उन्होंने लटकाया हुआ है वो बिल्कुल अवेयर हैं। वो जानते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं इस तरह से आपको लटका कर, और परेशान भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बट वो जो आपसे छुपा रहे हैं वो यही बात है कि एक तो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मुझे पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, और दूसरा ये कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं अभी तक कि वो इस कनेक्शन में वाकई आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। वो ये अपना माइंड अभी तक मेकअप नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने कमिट आपसे करना है या नहीं करना है, फॉर वट एवर रीज़न। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है और वो रीज़न आपको ऑलरेडी पता होगा, बट इसका सिंपल एक ये रीज़न भी है कि आपके पर्सन किसी डीपर कनेक्शन के लिए अभी रेडी नहीं है। वो अच्छा टाइम बिताने के लिए शायद रेडी हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि वो अच्छा टाइम बिताने के लिए भी आपके साथ अभी रेडी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए, आपको अटेंशन देने के लिए भी रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन
के कुछ अपने गोल्स हैं ज़िंदगी में, उनकी कुछ अपनी ख्वाहिशात हैं, कुछ ड्रीम्स हैं उनके बड़े बड़े जो वो अचीव करना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने ख्वाबों को। एंड आई फील कि इस वजह से भी शायद वो अभी ये समझते हैं कि कमिटमेंट कर लेना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बराबर होता है और वो शायद अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं या कनेक्शन में आने के लिए रेडी नहीं है। एंड आई फील कि वो ये बात आपसे नहीं कह पाते, ये बात वो आपसे छुपाते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दे फील कि आपने एफ़र्ट की, आप प्यार भी करते हैं उनसे, वो रिकग्नाइज़ करते हैं आपके प्यार को और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। सो ये वो बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। दे नो कि बहुत तकलीफ़ होगी, आपको बहुत पेन होगी अगर उन्होंने आपसे ये बात शेयर की। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये टाबू मोमेंट तब आया जब आपके पर्सन ने आपसे ये बात शेयर की। मे बी वो बड़े सेल्फिश लगे होंगे उस वक्त जब उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गोल्स को देखना है, अपने ड्रीम्स को देखना है और अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है इस डीपर कनेक्शन को संभालने के लिए, रेडी नहीं है। बिकॉज़ एक कनेक्शन में जाना ज़िम्मेदारी लेना होता है और फिर उस इंसान को अपने सारे प्लान्स के अंदर कंसिडर करना होता है और फिर उनके मुताबिक ज़िंदगी में प्लान्स बनाने होते हैं। बट आपके उनकी ज़िंदगी में आने से पहले बहुत से प्लान्स थे जिनको वो अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो आई फील कि यही वो बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और आपको बता के वो हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी नहीं चाहते। दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। आई फील कि आपके पर्सन शायद आपसे ये नहीं कह पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि वो फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी उन्हें कहाँ लेकर जाती है, ये कनेक्शन ख़ुद ब खुद कैसे अनफोल्ड होता है। वो इसको फोर्स नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज़ एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपके पर्सन शायद डिसीजंस लेने में बहुत अच्छे नहीं हैं, उनकी विल पावर शायद बहुत स्ट्रांग नहीं है। जब भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं और दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई और उनके लिए डिसीजन ले ले। सो आपके पर्सन में डिसीजन लेने की, विल पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड आई फील कि वो घबराते हैं कोई भी डिसीजन लेने से। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है और ये वो बातें हैं डीप उनके दिल की जो शायद वो आपसे छुपाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते और वो एक कमज़ोर इंसान भी नहीं दिखना चाहते हैं। सो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं और ये जो नो कांटेक्ट का पीरियड है इसमें भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई वो फ़ैसला ले लें और कोई वाइज फ़ैसला लें। बट मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी। लेकिन वो आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें फ़्लो के साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कनेक्शन ख़ुद कैसे अनफोल्ड होता है। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन को। सो येस, ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो फर्स्ट सॉन्ग है हमारे पास, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। सो हो सकता है किसी के लिए कि आपके पर्सन की शादी हो गई कहीं या फिर आपकी होने वाली है। ये एक यहाँ पर वाइब आई इस सॉन्ग से। नेक्स्ट है हमारे पास, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। सो डेफिनेटली ये बात तो यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि बहुत से लोगों से वो मिले, बहुत से कनेक्शंस बने, बट आपके साथ जो कनेक्शन रहा, जो आपका प्यार और अटेंशन थी वो डिफरेंट थी हमेशा से। इसीलिए वो आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, यानी इस कनेक्शन पर वो गिव अप भी नहीं कर पा रहे और इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं और माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। बिकॉज़ अगर वो क्लियर होते, अगर वो अपनी ज़िंदगी में स्टैंड ले पाते और उनकी विल पावर स्ट्रांग होती तो वो आपको क्लियरली एक मैसेज देते कि उन्होंने नहीं रहना कनेक्शन में। अगर रहना होता तो भी क्लियरली मैसेज देते। वो मैसेज दे नहीं पा रहे, वो इसलिए क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और वो अभी आपको अपनाने की भी पोजीशन में नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है यहाँ पर। बट आई ऑल्सो फील कि अगर आप पेशेंट रहेंगे इनके साथ, फोर्स नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। बट यही वो बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस येस यस। आपने जो भी क्वेश्चन किया है आपका आंसर यस आया है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से आप देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 111 L
A R J M B C, फिर है हमारे पास 444, स्टेबिलिटी का नंबर है, 8 इन्फिनिटी सिंबल भी है, H P N A J K X O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, R N Y, नंबर 3 3D। सो 3D में डेफिनेटली आप लोग मिलने वाले हैं, PI। सो जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो 3D में होने वाला है मैनिफेस्ट, B P V C F C O, ज़ीरो भी, H X S, नंबर 2 F एंड S। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद येलो ग्रीनिश स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या बात है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। सो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कि क्या है इस प्रेजेंट टाइम में। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4 5 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट हमारे पास है टिकटॉक। सो आपको लगता है कि टाइम गुज़र रहा है बहुत जल्दी, या टाइम वेस्ट हो रहा है, या टाइम नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। फिर है हमारे पास अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील करें, या आप खुद अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अर्थ का जब भी जिक्र आता है ये है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट। सो आपको सिक्योरिटी चाहिए ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी चाहिए, सीरियसनेस की तलाश है आपको। और आपकी नज़र में आई फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही, इतना टाइम गुजर गया, इतना वक्त बीतता चला जा रहा है और अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई। आपको डिफीटेड महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनअवेलेबल। सो आपके पर्सन हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे, इमोशनल विदड्रॉल रहा हमेशा से, आपको शायद अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं दी। वो रहे तो सही आपके साथ में भी, कन्फेस भी किया, प्यार करते भी हैं आपसे, बट वो जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और उनकी अटेंशन आपको चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। एंड देन वी हैव माइंड, बॉडी, सोल। बट आपको ये महसूस होता है कि आप उनके साथ हर लेवल पर कनेक्ट करते हैं। अगर वो थोड़ा सा और ओपन अप हो, थोड़ी सी और एफर्ट इस कनेक्शन में डालें तो ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत हो सकता है। बिकॉज़ आप दोनों कनेक्ट तो करते हैं, यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर शो हो रही है विद माइंड, बॉडी एंड सोल, क्योंकि ये हर लेवल का कनेक्शन है, ये हर लेवल पर आपके साथ आपके पर्सन मैच कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉमा। सो मे बी आपके पर्सन का कोई पास्ट ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे वो अभी तक हील नहीं कर पाए हैं, और उसका कोई लिंक हो सकता है, यानी वो इस तरह से लिंक हो रहा है कि आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, मे बी आपको बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, मे बी, सो कुछ भी हो सकता है ये ट्रॉमा, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी। बट ये कोई ट्रॉमा हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, जिसे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रॉमा आपके इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं आपसे। सो पहले है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास द लवर्स, डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 8 ऑफ कप्स। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। फिर है हमारे पास पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस,
डिफीट, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सो डिफीट का वर्ड यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया है और नंबर 5 भी यहाँ पर ट्वाइस है। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। And then we have reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So आपके पर्सन से अगर आपकी अलहदगी हो गई है, या आपके एक्स हैं, या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, या आपसे रेकनसाइल करना चाहते हैं, ये बात फॉर श्योर है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा लिटरल है। सो बहुत से लोगों के लिए आई फील कि ये आपके एक्स हैं, आपकी इनसे सेपरेशन चल रही है इस वक्त, आप इनके साथ नहीं हैं। अगर आपके कनेक्शन में ये नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी, बट ये बहुत सुपरली स्पेसिफिक मैसेज आ गया है यहाँ पर कि आपकी सेपरेशन है इस वक्त। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? सबसे पहली चीज़, वो अपना प्यार आपसे छुपाते हैं, बिकॉज वी हैव दिस लवर्स कार्ड। उससे वो डिनाई करें या ना करें, दे डेफिनेटली लव यू। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स आपकी म्यूचुअल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते। आई ऑल्सो फील कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ थीं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियाँ थीं, उनके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ थीं और उस वक्त वो रेडी नहीं थे कनेक्शन के लिए। बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, वक्त बीतता गया, उन्हें आपसे प्यार हो गया, उन्हें आपसे लगाव हो गया। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, लेकिन लव उन्हें हो गया, उन्हें प्यार आपसे हो गया। और शायद वो इस बात को आज तक एडमिट नहीं करना चाहते थे, वो आपको बताना नहीं चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड एटीट्यूड शो कर रहे हैं, जानबूझकर भी आई फील, बट ना चाहते हुए भी वो इस तरह कर रहे हैं। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन को लगता है कि हम दोनों के लिए शायद यही बेहतर था। मे बी वो आपको बहुत कुछ ऑफ़र कर नहीं सकते थे, मे बी आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ सकते थे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है, आजकल वो बहुत सैड हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सैडनेस, अपना दुख शेयर नहीं करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत से जेन्युइन रीजंस हैं जिनकी वजह से वो सैड होते हैं, परेशान होते हैं। आपसे जो सेपरेशन है उस पर भी वो परेशान है, बट वो अपनी परेशानी दिखाना नहीं चाहते। मेनली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन कोई बुरे इंसान नहीं है, बट डेफिनेटली ये वाइब आ रही है कि वो अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं, वो मज़बूत दिखना चाहते हैं हमेशा। एंड आई नो ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप हमेशा मज़बूत रहने की कोशिश करें। हमें अपने यूँ कह लीजिए कि इमोशंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें उन्हें सरफेस पे आने देना चाहिए ताकि हम हील कर सकें। और अगर हम सरफेस पर नहीं आने देंगे और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इमेज रखने की कोशिश करेंगे तो हम कभी हील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ हम आँखों में आँखें नहीं डाल रहे होते फ़ियर्स की, राइट। सो आपके पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं ज़िंदगी में, फ़ियर्स भी हैं, ट्रॉमास भी हैं। आपके पर्सन एक बहुत डीप इंसान है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप है। सो आपके पर्सन के दिल में बहुत डीप इनसिक्योरिटीज़, कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर है, और ये पास्ट से अब तक उस तकलीफ़ का शेडो, उस ट्रॉमा का शेडो उनके साथ साथ है जिसे वो अभी तक हील नहीं कर पाए। और डेफ़िनेटली अपनी फ्री विल से ही वो हील कर पाएंगे। अगर आप उन ट्रॉमास को जानते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं उन्हें हील करने की, इन अ सेंस कि आप उन्हें समझा सकते हैं कि इट्स ओके टू एम्ब्रेस योर इमोशंस, इट्स ओके कि आपके साथ ये ज़िंदगी में हुआ, अब आप इसको हील करें और इससे लर्न करें और इससे ग्रो करने की कोशिश करें। अगर आपको ख़ुद को माफ़ करने की ज़रूरत है किसी गलती के लिए तो माफ़ कर दें अपने आप को। अगर किसी और को फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो उन्हें भी कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत देर तक, बल्कि इस तरह से ट्रॉमा अपनी ज़िंदगी में लेकर कभी नहीं फिरते रहना चाहिए। बिकॉज़ आपके आने वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों का ये कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे उस डीप ट्रॉमा की वजह से, उस पास्ट बैगेज की वजह से जो भी उनकी ज़िंदगी में गुजरा है। ये कुछ बहुत डीप नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि उनका कोई पास्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ख़राब हुआ और उसके बाद से उन्होंने सोचा कि उन्होंने अब कभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी के साथ नहीं बनाना, बस दूर दूर तक रखना है और बहुत फॉर्मल होके चलना है किसी भी रिलेशनशिप में। ये ऐसा भी हो सकता है, शायद उनके साथ हुआ हो और फिर उन्होंने ये सोचा हो कि अब वो ज़रा ध्यान से किसी भी नेक्स्ट कनेक्शन में जाएंगे। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को ज़िंदगी में बड़ा एब्यूज़ किया गया है मेंटली, उन्हें बिट्रे किया गया है, उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है
और ये जो भी उनका पास्ट बैगेज है, पेन है, उसी वजह से आज वो थोड़े से रूखे इंसान हैं। आई फील कि आपके पर्सन, कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि आप एक डेड इंसान के पास हैं, आप एक डेड इंसान को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये फ़ील होता होगा कि वो बड़े बेजार हैं, ज़रा भी इमोशंस नहीं है, बड़े इनह्यूमन से कभी कभार आपको लगते होंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत डीप इंसान है और उनके दिल में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी पेन है, पास्ट पेन, बहुत सारे बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनकी ज़िंदगी में हुए और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे छुपाते हैं, वो आपको नहीं बताना चाहते बिकॉज़ वो ये भी नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि शायद उन्हें जज किया जाएगा अगर वो बताएंगे किसी को। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको कोई बुरा इंसान समझते हैं, ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, राइट। इंसान को लगता है कि हम जब तक छुपा के रखेंगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमें किसी से शेयर नहीं करना, हम मजबूत, हमने अपना इमेज दिखाना है। तो आपके पर्सन भी यही सोचते हैं और कोई स्नीकी, कोई बैड, कोई बिहेवियर उनका ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आपसे छुपा रहे हों। आई फील कि वो जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद ज़िंदगी में उन्हें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने का मौका नहीं मिला। उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, बड़े अप्स एंड डाउन से भरी हुई उनकी ज़िंदगी रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इन्जॉय करने का मौका नहीं मिला, अपने लिए जीने का मौका शायद नहीं मिला और थोड़े से वो रूखे हो गए हैं। नेचुरली वो थोड़े से रूखे हो गए हैं, रफ़ हो गया थोड़ा सा उनका एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है और इसीलिए भी शायद आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार उन्होंने नहीं दिया है, कभी नहीं दे पाए हैं। देना वो चाहते हैं, प्यार करते भी हैं आपसे, बट वो आपसे छुपाते हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि जब वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, आपसे अटैच होंगे, तो फिर वो नेचुरली ओपन अप होंगे आपके साथ। सो वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें जज करे और ख़ास तौर पे आपके सामने वो अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज हमेशा रखना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आपकी ख्वाहिश होगी कि वो अपने दुख भी आपके साथ शेयर करें ताकि आपका ये कनेक्शन और ज़्यादा डीप हो। बट आपके पर्सन का चीज़ों को परसीव करने का और आगे लेकर जाने का तरीका ज़ाहिर है कि डिफरेंट है। आप दोनों डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। बट येस, यहाँ पर लव है, आपके साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन और अटैचमेंट है आपके पर्सन को। एंड आई फील कि वो आपको ये भी नहीं बताना चाहते कि वो आपसे कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं, आपकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनके दिल में, और जब आप उनके साथ नहीं होते तो वो कितने सैड होते हैं, वो ये भी आपको नहीं बताते, वो ये भी आपसे छुपाते हैं। सो बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मेन एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके पर्सन अपने दुख, अपनी तकलीफ़, इवन के अपनी हैप्पी फीलिंग, अपने दिल को बयान नहीं कर पाते हैं और कभी कभार वो ये जानबूझकर भी करते हैं और कभी कभार उनसे ये हो ही नहीं पाता है। सो येस, काफ़ी डीप ये रीडिंग हो गई। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो येस, यहाँ पर ये मैसेज एक एक्स्ट्रा जो आ रहा है विद पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस और फिर रेकन्सिलिएशन, ये आपसे रेकन्साइल ज़रूर करेंगे और मे बी कोई फ्रेंड, किसी फ्रेंड की वो हेल्प लें। मे बी आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप लोगों की दोबारा से सुलह करवाए। डेफिनेटली यहाँ पर ये वाइब आ रही है। बट ऑल्सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके स्पिरिट गाइड्स, सोर्स एनर्जी भी आपके फ्रेंड्स हैं, राइट। आपके गाइड्स भी आपकी हेल्प करेंगे। सो मे बी आपके पर्सन को स्पिरिचुअल हेल्प की भी ज़रूरत है और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि किसी को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, इन अ सेंस कि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, नॉट मेडिकेशन, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत कम लोगों के लिए होगा ये मैसेज कि आपके पर्सन को शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नॉट इन अ सेंस कि यहाँ पर कुछ बहुत ही हालात ख़राब हो गए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। इसको नॉर्मलाइज हम लोगों को कर लेना चाहिए बिकॉज़ जैसे हमें फ़िज़िकली पेन होती है, तकलीफ़ होती है, इसी तरह हमारी सोल भी कभी कभार पेन करती है। हमारा माइंड, उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी भी थेरेपी की जाए। सो इसको हमें नॉर्मलाइज़ करना चाहिए कि अगर हमें कोई मेंटल इशू है तो उसके लिए हमें ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है क्योंकि अगर हमें कहीं पेन होता है तो हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं। सो अगर हमारे दिमाग में कोई बात चल रही है, हमें पेन दे रही है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ उसका हल निकालना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था बिकॉज़ अगर किसी का कोई बहुत डीप ट्रॉमा है तो वहाँ पर काउंसलिंग की डेफिनेटली ज़रूरत है। सो एनीवेज़, अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इनमें आपके लिए कोई ख़ास मैसेज हो सकता है।
मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास देखा जो तुमको, ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस डिस्कस करना भूल गई थी। अर्थ साइन तो यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनाई भी है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारे पास है येस, येस एंड येस। आपने जो भी क्वेश्चन किया आपका आंसर येस आया है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से आप देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है V111, J888, वाओ 1111, ME नंबर 3, X2, ये आपके X हो सकते हैं डेफिनेटली, नंबर 3, Z111, 1 बहुत ज़्यादा है इस स्प्रेड में, यानी इन लेटर्स और नंबर्स में। यस, VTUTMKT, टी भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, Q228, T अगेन, ID, G, J एंड B। ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। कोई वर्ड अगर आप बना सकें। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद ऑरेंज स्टोन, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या बात है जो वो आपको नहीं बताते हैं। लेट्स स्टार्ट कि आपके कनेक्शन की इस वक्त ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हेल्दी बाउंड्री। हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है। अगर आपको महसूस हो रही है तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है और हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ ही चीज़ें प्रोग्रेस भी करती हैं, बेहतर भी रहती हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मैरिज। आप लोग शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली बड़ा लिटरल है ये कार्ड। तो कमिटमेंट चाहते हैं आप, सॉलिड कमिटमेंट, और उसी के लिए आपने कोई हेल्दी बाउंड्री लगाई है। वन साइडेड, तो आपको लगा कि ये वन साइडेड सिचुएशन हो रही है, दूसरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं की जा रही और फिर आपने शायद हेल्दी बाउंड्री लगा दी बिकॉज आपने बता दिया कि आपको ये चाहिए, आप ये वन साइडेड चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं। देन वी हैव स्पिरिचुअल। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये भी बहुत लिटरल मैसेज है। आप में से कुछ लोग शायद मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ये कमिटमेंट, ट्राइंग हार्ड। आपने शायद एक वक्त पर बहुत कोशिश की बट फिर आपने हेल्दी बाउंड्री लगाई और आपने कहा कि बस अब मुझे यूनिवर्स पर छोड़ देना है। एंड देन क्रश, कुछ लोगों के ये क्रश हो सकते हैं और शायद चीज़ें अभी तक वन साइडेड ही हैं। ये आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए हैं शुरुआत में। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि ये कार्ड्स आपकी सिचुएशन से कैसे रेजोनेट करते हैं। पहला है हमारे पास द वर्ल्ड, द एम्परर, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है,
एक्वेरियस है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ऑरिकल्स भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एंड देन थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। मेक द एफर्ट, कीप एन ओपन माइंड। बहुत पॉजिटिव ये रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? आई लिटरली फील ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए कि शायद अपना प्यार ही वो आपसे छुपा रहे हैं और वो अभी तक आपको बता नहीं पाए हैं, बट अल्टीमेटली बताएंगे क्योंकि आप लोगों की यूनियन आ रही है। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप लेवल पर ये कनेक्शन शुरू हुआ और ये आगे चलकर और ज़्यादा डीप होगा। डीप कन्वर्सेशन का भी आपको अपने पार्टनर के साथ मौका मिलेगा। वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी थोड़े से अकड़ू लगते हैं, कंट्रोलिंग लगते हैं, सख्त मिजाज लगते हैं, थोड़े सीरियस लगते हैं और आप उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा लाइवली हैं बिकॉज़ आपकी एनर्जी है द स्टार की। आप में से कोई हीलर भी हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, बट इसके अलावा बहुत आप लोग क्रिएटिव हैं। कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है आप में से कोई, बट डेफिनेटली आप लोगों की वाइब है लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं आप करते, आपकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा हीलिंग है। आप एक पॉजिटिव इंसान हैं एंड आई फील कि आपके पर्सन इस बात को बहुत एडमायर करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए था कोई ऐसा इंसान जो बड़ा इंस्पायर करता हो, जो बहुत मोटिवेट करता हो, बिकॉज़ आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में लैक कर रहे थे वो मोटिवेशन, वो हैप्पीनेस, वो शाइन, वो लाइट जो आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। एंड आई फील कि ये वो डीप बातें हैं, ये वो खूबसूरती है इस कनेक्शन की, ये वो खूबसूरती जो आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं, ये वो क्वालिटी जो आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं और आपने की है आज तक, वो ये इनको वर्ड नहीं दे पा रहे, इनको अल्फाज नहीं दे पा रहे और वो कभी आपसे शेयर नहीं कर पाए और वो डेलिबरेटली छुपा नहीं रहे, आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। आई फील आपके पर्सन बड़े ब्लंट इंसान हैं, बड़ा क्लियर बोलते हैं, ये इनकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं। आई फील कि ये बताते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना और बड़े डायरेक्ट ये बात करते हैं जब भी करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डीप कनेक्शंस, जब बात आती है इमोशंस की और कन्वर्सेशन की, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पाते, अल्फाज कभी कभार नहीं चुन पाते कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को अल्फाज दें और कैसे कन्वे करें अपना मैसेज जो वो फील कर रहे हैं। बिकॉज़ आपके पर्सन की एनर्जी भी ज़रा यूँ कह लीजिए कि बड़ी फादरली, बड़ी मदरली एनर्जी भी है आपके पर्सन की। वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, वो प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो साया बनना चाहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बट वो अपनी एनर्जी को एक प्रोटेक्टर की एनर्जी की तरह रखना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं ताकि उनका पार्टनर या उनसे जुड़े लोग परेशान ना हों, उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते हैं। सो ये भी एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हैं। आई डोंट सी कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, वो आपको क्लियरली हर चीज़ बताते हैं। बट येस, अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन आई फील कि वो उस पर भी काम कर रहे हैं। आई फील कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा हों, वो आपसे शेयर किया करें। आई ऑल्सो फील कि वो प्लान कर रहे हैं आपसे शादी का, आपसे कमिटमेंट का, ये आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। क्योंकि आप देखें नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री के, सक्सेस के, मैरिज के, हैप्पीनेस के, कमिटमेंट के कार्ड्स हैं। सो वो आपसे दिल से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं एंड आई फील कि ये वो बात है जो शायद वो उन्होंने आपसे अभी तक नहीं की है और वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने राइट टाइम पर आपके साथ डिसीजन लेना है, आपके साथ कमिट करना है और ये स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की होगी और वो इसके लिए एफ़र्ट करेंगे। उन्होंने अपने आप को, अपने माइंड को ओपन रखा हुआ है इन अ सेंस कि वो बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। वो ये भी चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिवली सोचें इस कनेक्शन के बारे में और सिचुएशन के बारे में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कि इस यूनियन के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, लेकिन वो आपको अभी बता नहीं रहे हैं। सो ये एक बात हो सकती है और अपनी फीलिंग्स के वो आपको नहीं बता रहे हैं। बट कुछ स्नीकी, कुछ बुरा, कुछ भी बुरा यहाँ पर नहीं है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। जो भी वो आपसे छुपा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और आपसे वो बहुत ज़्यादा, उन्हें प्यार है और वो सीरियस हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा।
एंड आई फील कि वो यही आपको अभी तक नहीं बता पा रहे हैं कि वो सीरियसली देख रहे हैं इस कनेक्शन को, वो सक्सेस चाहते हैं, और उनके सख्त से इंटीरियर के अंदर बहुत ही नरम सा एक दिल है जो फैंटिसाइज भी करता है आपको, जो सोचता है आपके बारे में कि कनेक्शन ऑफिशियल होगा तो कैसा होगा, शादी होगी तो कैसा होगा। सो वो फैंटिसाइज भी आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये वो चीज़ें हैं, बड़ी स्वीट एनर्जी है जो वो शायद नहीं आपसे शेयर करते हैं, आपको नहीं बताते कि वो कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं आपके बारे में और सोचते हैं किस तरह से आपके बारे में। सो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप लिटरली उनके लिए ये स्टार हैं, आप शाइन करते हैं और आपको वो ट्रेजर करना चाहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। सो मुझे नहीं महसूस हो रहा कि वो आपसे कुछ भी छुपाते हैं। जो भी वो आपसे छुपाते हैं वो बहुत स्वीट है। जो भी वो ख्वाब आपके लिए सजाते हैं वही वो आपको नहीं बता पाते हैं। सो यही यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली काम कर रहे हैं इस बात पर कि वो एफ़र्ट करें और एक्सप्रेस करें। थ्रोट चाकरा यहाँ पर इसलिए भी आया कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। सो वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें, एफ़र्ट करें, जिससे पता चले कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कुछ जेन्युइन एफ़र्ट आपके लिए वो करना चाहते हैं, जिससे उनकी सीरियसनेस का भी आपको पता चलेगा और उनके प्यार का भी आपको पता चलेगा। वो यही सोच रहे हैं और प्लान करते हैं आपके लिए। सो आई डोंट फील कि वो आपसे कुछ भी छुपा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ये 2 सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो पहला सॉन्ग हमारे पास है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। नेक्स्ट, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका उनकी ज़िंदगी में होना उनके लिए लाइट है, और यस हीलिंग है ये कनेक्शन उनके लिए। आप उनकी होप हैं, आप उनका प्यार हैं डेफिनेटली। इन दोनों सॉन्ग्स में और इस पूरी रीडिंग में हमें ये नज़र आया है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। 3 कार्ड्स होंगे। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ येस। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का पूरा नाम भी किसी का बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। यहाँ पर एक और मैसेज भी आ रहा है, और वो ये कि शायद आपके पर्सन ये वेट कर रहे हैं कि आप पहले कन्फेस करें और फिर वो करेंगे, बिकॉज़ वो भी थोड़ी सी कंफर्मेशन, रीअश्योरेंस चाहते हैं कि आपको उनसे प्यार है या नहीं, आपकी फीलिंग्स कितनी डीप हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, और इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर कन्फेस करें, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो हमारे पास है 1111, 999, I, 777, 444, नंबर 3, C, 7, B, V, M, R, T, M, 2, 222, 0, O भी कह सकते हैं आप इसे, नंबर 7, E, V, नंबर 3, R, V, और फिर है हमारे पास G। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं, और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।